नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं विनीता ठाकुर एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि पीछे वाले जो लेक्चर हमारा हुआ उसमें हमने संज्ञा की सारी थ्योरी जो थी वो विद ट्रिक और व्याकरणिक नियमों द्वारा कंप्लीट की है। तो आज जो मैं आपके लिए लेके आई हूँ, आज लेके आई हूँ संज्ञा का जो भी टेस्ट है हम उसको डिस्कस करेंगे। इसके टोटल जो है वो 27 क्वेश्चन है। हम प्रैक्टिस टेस्ट करेंगे, ये सारा डिस्कस करेंगे। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जैसे ही मैं क्वेश्चन को आपको पढ़ के बताती हूँ, आपकी स्क्रीन पे शो होता है, तो आप कमेंट करके उसका आंसर ज़रूर बताएं। और लास्ट में जैसे 27 क्वेश्चन है ना, तो लास्ट में आप लोग अपने स्कोर जो है ना वो ज़रूर मेंशन करना कि 27 में से 20 ठीक हुए, आपके 22 ठीक हुए, कितने क्वेश्चन जो वो ठीक हुए। इससे क्या होता है ना दोस्तों कि हमें खुद को भी पता चलता है कि हमारा संज्ञा टॉपिक है कहाँ तक जो है वो प्रिपेयर हुआ है, कहाँ तक नहीं हुआ है। ठीक है, तो चलो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा संज्ञा पर, संज्ञा के कितने भेद है। ठीक है, कितने हैं दोस्तों हमारे संज्ञा के कितने भेद है? क्या क्या पढ़ा था हमने? संज्ञा के कितने भेद है? व्युत्पत्ति के आधार पर हमने पढ़ा था, अर्थ के आधार पर हमने पढ़ा था। ठीक है, अलग अलग तरह से हमने पढ़ा था ये सारा। तो आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में जल्दी से कमेंट करके कि संख्या के कितने भेद है। और मैंने आपको बताया भी था कि कंफ्यूज नहीं होना है आपने, कहीं आपको 3 ऑप्शन भी दिखेगा, 5 भी दिखेगा, दिखेंगे ना अलग अलग से। तो अभी देखो, अगर अभी हम क्वेश्चन 1 की बात करें तो ए ऑप्शन है 2, बी है 3 है, सी का 4 है, डी का 6 है। मतलब 2 3 4 6 ये ऑप्शन हमारे पास दिए हैं। तो हमारा जो सही आंसर है वो क्या आ जाएगा? सही आंसर आ जाएगा हमारा बी। ठीक है, अब हमारे पास 5 नहीं है, तो मैंने कहा है आपको कि जब भी ऑप्शन में आपको 5 ना दिखे और 3 हो तो 3 पर ही आपने टिक करना है। क्लियर है? नेक्स्ट देखें, व्यक्तिवाचक संज्ञा छांटिए। रोहन ने छोटे बच्चे को डूबने से बचाया। ठीक है, प्रश्न पढ़ेंगे अच्छे से। व्यक्तिवाचक संज्ञा छांटिए। रोहन ने छोटे बच्चे को डूबने से बचाया। छोटे बच्चे, बचाया, रोहन, उपयुक्त, सभी। ठीक है, इसमें जो है हमने क्या छांटना है? प्रश्न ध्यान से पढ़ना है। व्यक्तिवाचक संज्ञा आपने छांटनी है। और व्यक्तिवाचक क्या संज्ञा होती है? परिभाषा हाँ मैंने बताई थी आपको, और इसका ट्रिक भी बताया था। एक व्यक्ति, ठीक है, और अस्थाई। एक व्यक्ति अस्थाई मतलब एक व्यक्ति की कहाँ बात हो रही है, अब हमने देखना है। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारे छोटे बच्चे, तो यहाँ पर किसी एक बच्चे की बात नहीं हो रही है। ठीक है, छोटे बच्चे की बात हो रही है, मतलब ठीक है। बचाया है हमारी वो क्रिया में आ जाता है। बचा हमारे पास रोहन। ठीक है, तो रोहन क्या आ गया हमारा दोस्तों? व्यक्तिवाचक। तो सही आंसर क्या आ जाएगा हमारा? रोहन। नेक्स्ट है हमारा, व्यक्ति, वस्तु, जाति या भाव के नाम को क्या कहते हैं? किसकी डेफिनेशन है? हमने कल बार बार किया था ये। व्यक्ति, वस्तु, जाति या भाव के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट देखें, नंबर 4। जल्दी जल्दी से आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में लिखते रहें। कौन सा शब्द भाववाचक है? ठीक है, कौन सा शब्द जो है वो भाववाचक है? रोहन, पेड़, दिल्ली या फिर मिठास। ठीक है, तो कौन सा आएगा हमारा? जल्दी से बताएंगे। ऐसा नहीं कि फटाफट ऐसे कोई भी तुक्का लगा दिया आपने। जो और ऑप्शन है उनके बारे में भी देखो, देखना है आपने। रोहन है तो क्या है ये? भाववाचक संज्ञा है? नहीं। ठीक है, क्योंकि रोहन क्या आ गया हमारा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। पेड़ जो है हमारा, पेड़ क्या है? भाववाचक है? नहीं। क्या है? जातिवाचक। दिल्ली क्या है हमारा? व्यक्तिवाचक, ये भी भाववाचक नहीं है। बचा क्या हमारे पास? मिठास। ठीक है, तो मिठास। अब अगर आपसे पूछा जाए कि मिठास जो है वो किस शब्द से बना, तो क्या जाएगा यहाँ पे आपका? मीठा, मिठास। ठीक है, नेक्स्ट देखें, सही आंसर मिठास आ गया हमारा। क्वेश्चन 5 है, शेर हिंसक जानवर है। रेखांकित शब्द में संज्ञा है। रेखांकित मतलब अंडरलाइन। ठीक है, तो शेर जो है वो कौन सी संज्ञा आ जाएगी हमारी? अब जातिवाचक आएगी, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक। अब शेर जो है ना, देखो दोस्तों, शेर जो वो एक प्रकार के नहीं है ना, भिन्न भिन्न प्रकार के शेर है। बब्बर शेर है और भी कई तरह के नाम है उनके। तो हमारे पास ये क्या? व्यक्तिवाचक कभी भी नहीं आएगा। ये क्या जाएगा हमारे पास? सही आंसर क्या आएगा दोस्तों? लिखो जल्दी से अपने कमेंट बॉक्स में, क्या आ जाएगा सही आंसर? जातिवाचक। क्लियर है? सोचना है आपने, प्रश्न एकदम से आंसर नहीं लिख देने ऐसे। ठीक है, सोच कर लिखना है आपने। आगे है, स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक या फिर द्रव्यवाचक। क्लियर है?
बताएंगे आप मुझे, अब जल्दी से सोचेंगे स्त्रीत्व। ठीक है, अब मैंने आपको बताया भी था। अब आंसर देखते हैं हम इसका। जातिवाचक है ये? नहीं है, क्योंकि अगर सिर्फ हमें यहाँ पर स्त्री दिया होता तो ये हमारी आ जानी थी जातिवाचक। ठीक है, और अगर ये हमें दूसरा क्या आ गया हमारा व्यक्तिवाचक, तो ये व्यक्तिवाचक भी नहीं है, किसी जो स्त्रीत्व है व्यक्तिवाचक भी नहीं आएगा, द्रव्यवाचक भी नहीं। तो हमारा सही आंसर क्या आ गया दोस्तों यहाँ पर? भाववाचक आ गया। अगर आप या आपको कल के जो लेक्चर मैंने दिया था उसमें एक बात याद होगी, तो यहाँ पर भाववाचक संज्ञा ढूंढने में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगा होगा। क्यों? स्त्रीत्व किससे बना है? स्त्री से बना है। तो मैंने कहा है कि जब भी संज्ञा के पीछे प्रत्यय लगा हुआ नजर आए आपको, तो बिना सोचे समझे भाववाचक संज्ञा पर टिक कर देना है आपने। याद आया कुछ? ठीक है, ऐसे बताया था ना मैंने कल आपको, तो भाववाचक आ जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, अर्थ के विचार से संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं? अर्थ, ठीक है, तो अर्थ के, अब कंफ्यूज नहीं होना यहाँ, तो कितने होते हैं? कौन कौन से होते हैं हमारे? व्यक्तिवाचक आ गया, जातिवाचक आ गया, है ना, भाववाचक आ गया, और कौन से? समूहवाचक, द्रव्यवाचक। 5 हो गए हमारे अर्थ के आधार। अगर व्युत्पत्ति के आधार पर आगे है, यही प्रश्न है, देखो व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के भेद कितने हैं हमारे? 3 है। कौन कौन से आगे हमारे? व्यक्तिवाचक आ गया, ठीक है, गणनीय आ गया और अगणनीय आ गए। क्लियर है? ये 2 जो है क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं संज्ञा से, और बहुत स्टूडेंट जो गलत करके आते हैं, तो याद रखना है आपने। ठीक है, कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? भाववाचक संज्ञा नहीं है। ये जो नहीं शब्द होता है ना, इसको बहुत ध्यान से पढ़ते हैं, क्योंकि कई बार इसी के चक्कर में 1 से 2 मार्क्स जो वो कम हो जाते हैं हमारे। नहीं पूछा है बल्कि भाववाचक संज्ञा नहीं है। ठीक है, मिठाई, चतुराई, लड़ाई, उतराई। ठीक है, तो भाववाचक संज्ञा क्या नहीं है? अब देखो, अगर हम ध्यान से देखें तो कौन कौन सा आ जाएगा, आप सोच कर आंसर लिखिए जल्दी से कमेंट बॉक्स में। ए आ जाएगा, बी आ जाएगा, सी आ जाएगा, या फिर डी आ जाएगा हमारा। ठीक है, देखेंगे तो क्या है। अब ये जो है ना हमारा ऑप्शन ए, ये जो है दोस्तों, ये हमारी जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, भाववाचक नहीं है। बाकी सारी जो है ये भाववाचक संज्ञा है हमारी। ठीक है, यहाँ पर आपने अब ये नहीं देखना, यहाँ पे बात समझेंगे। यहाँ पे अब ये मत देखना कि अब मैम ने बोला कि संज्ञा के पीछे ई लगा हो, मतलब प्रत्यय लगा हो कोई भी, तो वो भाववाचक। तो 98% वो ही शब्द होते हैं सारे। ठीक है, लेकिन 2% कुछ एक शब्द ऐसे हो जाते हैं कि उनका वो जो मूल शब्द होता है ना, वो एक्चुअल में वैसा ही होता है। वो जैसे मिठाई, मीठा में ई लग गया तो मिठाई बना। लेकिन मिठाई जो, तो आपने ये सोचना भी है आगे कि मिठाई जो है वो कोई विशेष है, किसी एक का नाम है? नहीं, मिठाई क्या है? ये बहुत अलग अलग मिठाइयाँ कितने प्रकार की होती है, तो ये क्या है हमारी जातिवाचक में आ जाएगी, भाववाचक नहीं आ जाएगा। आपको भाव थोड़ी आ रहा है मिठाई का। ठीक है, अगर यहाँ पर क्या होता, मिठाई की जगह क्या होता जो भाववाचक आता हमारा? मिठास। ठीक है, हो गया क्लियर? व्याकरण की दृष्टि से प्रेम शब्द क्या है? व्याकरण की दृष्टि से देखना आपने कि प्रेम शब्द जो है वो क्या है, बताएंगे? ठीक है, व्याकरण की दृष्टि से प्रेम शब्द क्या है? कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। विशेषण, क्रिया, भाववाचक या फिर अव्यय। प्रेम, प्रेम क्या होता है? प्यार। और प्यार, अगर प्रेम शब्द जो है वो कैसे आया है, मतलब प्यार जो है वो एक भावना है ना, फीलिंग्स होती है ना हमारी, भाव, उसको हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, टच नहीं कर सकते, छू नहीं सकते। तो उसमें से हमारा सही आंसर क्या आ जाएगा? भाववाचक संज्ञा। ठीक है, हाँ, आंसर अपने लिखते रहे कमेंट बॉक्स में, और लास्ट में अपना स्कोर जरूर लिखें कि 27 में से आपके कितने क्वेश्चन ठीक हुए। ठीक है, 11 देखेंगे, कवि किस संज्ञा का भेद है? अब इसको ध्यान से पढ़ेंगे, देखना बहुत गलत करते हैं स्टूडेंट्स। कवि किस संज्ञा का भेद? अब देखो, कवि होते हैं तो दिमाग में एक तरह से आ जाता है, और अधिकतर जो है वो ऐसे करके आते हैं इनको कि समूहवाचक है। ये समूहवाचक मानती हूँ जातिवाचक के अंतर्गत ही आता है, लेकिन जब जातिवाचक और समूहवाचक की बात आती है तो आपने देखना है कि सबसे पास में ये किसके पास में है, जातिवाचक की या समूहवाचक की? तो ये जो है कवि हमारा जातिवाचक आएगा, समूहवाचक नहीं आएगा। अब समूहवाचक कैसे नहीं आएगा? अगर कवि की जगह दोस्तों यहाँ पर ना कवि गण लिखा होता, तो गण का मतलब होता कवियों का एक समूह, तो समूहवाचक आना था। यहाँ पर कवि लिखा है, कवि की जाति बताई, मतलब किसी चीज की जाति बताइए। कवि जो कविताएं लिखते हैं, तो कविताएं एक व्यक्ति तो लिखता नहीं ना, तो अलग अलग तरह की इनकी जातियां होती है, तो क्या जाएगा हमारा? जातिवाचक। क्लियर हो गया? नेक्स्ट देखिए, 12 है हमारा, इसको ध्यान से देखेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कामता प्रसाद गुरु को हिंदी का पाणिनि कहा जाता है, यहाँ पाणिनि किस प्रकार की संज्ञा है?
कामता प्रसाद गुरु को हिंदी का पाणिनि कहा जाता है। ठीक है, हिंदी का पाणिनि। पहले तो दोस्तों आपको ये पता होना चाहिए कि पाणिनि है क्या। आप जानते हैं आप क्या, कौन है पाणिनि? पाणिनि जो है ना वो संस्कृत के बहुत बड़े व्याकरणिक रहे हैं। ठीक है, इन्होंने जो संस्कृत का व्याकरण लिखा है उसका नाम है अष्टाध्यायी। इनको संस्कृत के जनक भी कहते हैं। ठीक है, उसी तरह से मतलब जितनी प्रसिद्धि इन्होंने संस्कृत के व्याकरण में ली है उतनी ही कामता प्रसाद गुरु जी ने हिंदी में ली है, हिंदी व्याकरण लिखने में ली है। इसलिए इनकी तुलना जो है वो पाणिनि से की गई है और इन्हें इसीलिए हिंदी का पाणिनि कहा गया है। ठीक है, मैंने आपको समझा दिया पाणिनि का क्या अर्थ होता है। अब आप मुझे बताएंगे कि इस वाक्य में जो पाणिनि शब्द है ना उसमें संज्ञा क्या है। सोच समझ के आंसर देंगे आप। ठीक है, कौन सी संज्ञा आ जाएगी इसमें हमारी? व्यक्तिवाचक है, भाववाचक है, समूहवाचक है या फिर जातिवाचक है। ठीक है, कौन सी संज्ञा आ जाएगी हमारी इसमें? व्यक्तिवाचक है। अगर हमने सिर्फ पाणिनि की ही बात की होती, पाणिनि की ही बात की होती तो क्या आ जाना था हमारा? आ जाना था व्यक्तिवाचक। ठीक है, लेकिन हमने क्या बात की? हमने पाणिनि के गुणों के जैसे व्यक्ति की बात की है। लेक्चर 1 में जो लास्ट वीडियो थी उसमें हमने डिस्कस किया था संज्ञा की थ्योरी। उसमें मैंने आपको समझाया था जब एक ही गुण वाले व्यक्तियों की बात की जाती है तो वहां पर व्यक्तिवाचक संज्ञा ना आकर कौन सी आ जाती है? हमारी जातिवाचक संज्ञा आ जाती है। तो इसका सही आंसर क्या जाएगा हमारा? जातिवाचक। क्लियर है? नेक्स्ट देखेंगे, समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन था। बहुत बार आता है ये प्रश्न एग्जाम में। यहाँ नेपोलियन किस प्रकार की संज्ञा है? अब नेपोलियन ये भी पता होना चाहिए आपको कि ये कौन थे। ठीक है, ये जो था ना दोस्तों, ये फ्रांस की क्रांति जो हुई थी उसके सबसे बड़े सेनापति थे ये। और ये मतलब अपने राज्य को विशाल करने में इनका काफ़ी बड़ा हाथ था। ठीक है, इसलिए इनको ये नेपोलियन है। और समुद्रगुप्त को क्यों बोलते हैं? क्योंकि इन्होंने भी नेपोलियन के जैसे ही एक विशाल राज्य की स्थापना की थी, उसी के कारण इनको भारत का नेपोलियन कहा जाता है। क्लियर है? तो अब आप मुझे बताएंगे कि नेपोलियन जो है अब ये क्या आ जाएगा हमारा? जाति आ जाएगी, भाव, समूह या फिर व्यक्तिवाचक संज्ञा आ जाएगी। ठीक है, बताएंगे जल्दी से यहाँ पर क्या आ जाएगा आंसर कमेंट बॉक्स में। तो इसका सही आंसर जो आएगा सेम, जैसे आप सोच रहे हैं कि नेपोलियन जो है उसके गुणों उसकी बात नहीं, उसके जैसे गुण के व्यक्ति की बात की जा रही है। तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा? ये हमारा फिर से जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, ये बहुत बार प्रश्न ऐसे ऐसे पूछे जाते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना ये बहुत सोचने समझने वाला, तो सोच समझ के जवाब देना आपने इसका कि वर्षा संज्ञा के किस भेद का शब्द है? किस भेद का शब्द है संज्ञा के? ठीक है, तो देखेंगे आप वर्षा, वर्षा शब्द है, संज्ञा बतानी है आपने इसमें। द्रव्यवाचक है, व्यक्तिवाचक है, समूहवाचक है, जातिवाचक है, कौन सी है? अब देखो, अब मैं आपको बताऊं आपके दिमाग में क्या चला है। वर्षा, आप सोचोगे कि वर्षा में तो पानी होता है तो द्रव्यवाचक हो सकती है। आप सोचोगे कि वर्षा में तो बहुत छोटी 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 बूंदें होती है, बूंदों का एक समूह आता है तो समूहवाचक भी हो सकता है। ठीक है, व्यक्तिवाचक आपके दिमाग में नहीं आ रहा होगा, जातिवाचक भी आपके दिमाग में आ रहा होगा कि वर्षा भी अनेक प्रकार की होती है तो जातिवाचक भी आ सकता है। तो मैं यहाँ पर आपको क्लियर करूँ दोस्तों कि यहाँ पर जो है ना कुछ एक शब्द ऐसे हैं व्याकरणिक नियमों में जिसमें क्या होता है कि वो जातिवाचक के अंतर्गत लिए जाते हैं। जैसे वर्षा जो है ना, इसका जो सही आंसर आएगा हमारा जातिवाचक ही आएगा। आपने द्रव्यवाचक समूहवाचक की तरफ नहीं जाना है। जातिवाचक क्यों आ जाता है? क्योंकि होता है ना बोले सुबह की बरसात, ठंडी बरसात, ऐसे ऐसे बोलते हैं ना। तो वर्षा के भी अनेक, अम्लीय वर्षा, ऐसे अलग अलग वर्षा होती है ना, इनके प्रकार होते हैं। ठीक है, तो वर्षा एक उनकी जाति है। ठीक है, मैंने स्पेसिफिक किसी एक वर्षा का नाम नहीं लिया कि आज अम्लीय वर्षा हुई है, सुबह की वर्षा, ऐसा कुछ। ठीक है, तो इसके चलते जैसे वर्षा है ना, तो आपने एक बात और याद रखनी है कि वर्षा, ज्वालामुखी, राजा, मंत्री, घाटी, तालाब, द्वीप, अनाज, ये सारे शब्द जो होते हैं ना ये जातिवाचक में ही आते हैं। इनको देखकर आपने कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, क्लियर हो गया? नेक्स्ट करें, 15 करते हैं। अब सदैव एक वचन में कौन सी संज्ञा होती है? मैंने कल बताया था आपको लेक्चर 1 में, हमने जब थ्योरी की थी इसकी, तो सदैव एक वचन में कौन सी संज्ञा होती है। ठीक है, अगर आपने थ्योरी नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा थ्योरी का भी, संज्ञा की थ्योरी का, तो आप जरूर देख लें, फिर उसके बाद ये टेस्ट सीरीज करें। ठीक है, तो सदैव एक वचन में कौन सी संज्ञा होती है? एक वचन में मैंने बताया था आपको, भाववाचक होती है, जातिवाचक, व्यक्ति, या फिर ये सभी, कौन सी होती है बताया था मैंने कल आपको। जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखेंगे।
हाँ, तो इसका आंसर सही क्या था, भाववाचक। जो भाववाचक होती है वो सदैव जो है वो एक वचन में आती है। क्लियर हो गया। आगे है जातिवाचक संज्ञा के कितने उपभेद होते हैं। जातिवाचक, अब आपने संज्ञा के भेद नहीं देखने, यहाँ पे पूछा है आपसे जातिवाचक के कौन से होते हैं, समूहवाचक और द्रव्यवाचक, मतलब दो। क्लियर हो गया। चलो 17 पर आ जाएं। सोना तांबा शब्द में संज्ञा बताइए। क्या कौन सी आ जाएगी, पता है क्या है, यहाँ पर जो है कई बार जातिवाचक लगा देते हैं यहाँ पे, ठीक है, लेकिन जातिवाचक यहाँ पे नहीं आएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा यहाँ पर, द्रव्यवाचक, क्योंकि जो भी ये धातुएं होती है ना, तो इनको जो है हम द्रव्यवाचक के अंदर लेते हैं। क्लियर है, ठीक है। अगर द्रव्यवाचक नहीं है ना ऑप्शन, तो आप जातिवाचक लगा सकते हो, लेकिन द्रव्यवाचक ऑप्शन है तो आपको द्रव्यवाचक ही लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब ये देखो नेक्स्ट है, इसका भी आंसर देना मुझे आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में। देश में अनेक विभीषण पैदा हो गए हैं। विभीषण, अब यहाँ पे फिर वही बात आ गई, विभीषण की नहीं, विभीषण के गुणों की बात की जा रही है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, अब हमारा जल्दी से बताएंगे क्या आ जाएगा, जातिवाचक। क्लियर है। पांडव दुर्योधनों की चालों को समझ गए, रेखांकित की संज्ञा। रेखांकित कौन है अब यहाँ पर, चालों। ये प्रश्न ध्यान से समझना जरा, चालों, पांडव दुर्योधन की चालों को समझ गए। चालों की मुझे संज्ञा बताइए अब आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में। भाववाचक है, जातिवाचक है, समूहवाचक है, द्रव्यवाचक है, ठीक है। कौन सी संज्ञा है किसकी, सोचो जरा, कौन सी आ जाएगी इसकी, चालों की कौन सी संज्ञा आ जाएगी हमारे पास। 19 का आंसर देंगे जल्दी से मुझे। अब मैं आपको समझाती हूँ। देखो यहाँ पर अगर चाल लिखा होता, लिखा है चालों, तो मतलब चाल जो है वो एक तरह की नहीं होती, एक तरह की नहीं होती ना, अलग अलग तरह की चालें होती। तो यहाँ पर जब आपको जैसे बुरा बुराइयों, अच्छा अच्छाइयों, चाल चालों, ऐसे शब्द आ जाते हैं, तो वो हमेशा हमारी जातिवाचक संज्ञा आती है, ठीक है। चालों की मतलब चाल की जो है ना, जातियां अनेक प्रकार की होती है, एक तरह की थोड़ी नहीं, एक प्रकार की चाल नहीं होती ना, तो वो जातियों के अंतर्गत आता है। आपने समूहवाचक नहीं कर देना है इसको, या फिर भाववाचक, ठीक है। क्योंकि दिमाग में कई बार चल पड़ता है ना कि चाल चली तो उसके दिल में भाव आया तो हम भाववाचक लिख दे, नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। इसीलिए तो ऐसे ऐसे प्रश्न एग्जाम में होते हैं कि आपको एग्जामिनर जो है ना वो कंफ्यूज करना चाहता है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है, कुछ एक शब्द ऐसे ही मैंने और शब्द लिए हैं, ये पिछले एग्जाम में जो भी ये प्रश्न है ना वो ही छांट छांट के लेके आई हूं मैं। नेक्स्ट देखो, बालकों अच्छाइयों को अपनाना सीखो, ठीक है। बालकों अच्छाइयों को अपनाना सीखो। अब देखो ये है, अच्छाइयों को अपनाना सीखो, तो इसमें क्या आ जाएगा अब आपका, अभी समझाया मैंने आपको। जब कि ऐसे वर्ड आते हैं ना कि बुराइयों, अच्छाइयों, ईर्ष्याओं, ऐसे ऐसे अलग अलग से वर्ड आते हैं, तो क्या आ जाएगा, अगर अच्छाई आता ना यहाँ पे सिर्फ अच्छाई, तो अच्छाई क्या आ जाना था हमारा, अभी अच्छाइयों आया है, तो इसका सही आंसर आएगा जातिवाचक। क्लियर हो गया आपको। लेकिन अगर आपको अच्छाइयों की जगह ना सिर्फ अच्छाई ही आता, अगर अच्छाइयों नहीं होता, यहाँ पर सिर्फ होता यहाँ पर अच्छाई, तो आपका आ जाना था भाववाचक संज्ञा। तो ये चीज आपने बहुत गहराई से समझनी है, रटनी नहीं है, ठीक है। अगर अच्छाई तो क्या आ जाता है आपका, भाववाचक आ जाता, अच्छाइयों क्या आ जाएगा, जातिवाचक आपका। बुरा आ गई हमारी भाववाचक, बुराइयों क्या आ गई हमारी ये जातिवाचक। ये चीज आपने अंतर जरूर समझ लेना है। रोहन कभी किसी की बुराई नहीं करता। अब यहाँ पर सिर्फ बुराई लिखा है दोस्तों, तो क्या आएगा, ये जातिवाचक आएगा, जल्दी से बताओ मुझे कमेंट बॉक्स में, जातिवाचक आएगा ये, नहीं, कभी भी जातिवाचक नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर बुराइयों नहीं लिखा है, यहाँ पे लिखा है बुराई, बुराई मतलब भाव एक, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा भाववाचक संज्ञा। क्लियर हो गया। ऊंचाई शब्द में संज्ञा, ये पता है आपको, जब किसी क्या है इसमें, ऊंचाई शब्द में संज्ञा, जब किसी वस्तु की क्या है, गुण, अवस्था, दोष, वो जो कुछ भी दिया उसका भाव आए हमें, तो वो भाववाचक संज्ञा होती है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, किसी वस्तु का क्या है, यहाँ पर अवस्था है कि ये लंबी है, छोटी है, ऊंची है, मोटी है, कैसी है, ऊंची है, तो मतलब क्या जाएगा हमारा यहाँ पर भाववाचक संज्ञा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे करें। 23, रानी के सपनों का सौदागर आया है। अब ध्यान से देखना, आप मुझे कमेंट बॉक्स में सही आंसर करके बताइए कि सपनों जो है इसमें कौन सी संज्ञा है, सपनों में कौन सी संज्ञा है। 23 क्वेश्चन हम कर रहे हैं। रानी के सपनों का सौदागर आया, तो सपनों में कौन सी आ जाएगी आपके। अब सपने अच्छे बुरे होते हैं, ठीक है,
तो अगर अच्छा सपना आया, ठीक है, और अब यहाँ पे लिखा है सपना नहीं लिखा, सपनों लिखा है यहाँ पर। समझो मेरी बात, क्या बोलना चाह रही हूँ मैं। सपना नहीं लिखा है, सपनों लिखा है यहाँ पर, ठीक है। सपना जो होता है भाववाचक, सपनों जातिवाचक। हो रहा है ना क्लियर आपको? हाँ, तभी तो मैंने कहा था आपको कल की थ्योरी में जो भी कुछ हमारा रहता है थोड़ा बहुत, वो मैं टेस्ट सीरीज में ऐसे कंप्लीट कर दिया करूँगी आपको, ठीक है। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि सपना हमारा भाववाचक, सपनों जातिवाचक आ जाएगा। इस देश में हरिश्चंद्र घटते जा रहे हैं। हरिश्चंद्र कौन थे? जो हमेशा सच का साथ देते थे। तो क्या बोला अब यहाँ पे, इस देश में हरिश्चंद्र घटते जा रहे हैं। तो अब हरिश्चंद्र की बात नहीं, उनके गुणों की बात हो रही है, ठीक है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं, क्या आ जाएगा हमारा यहाँ पर फिर से, जातिवाचक संज्ञा। इस तरह के प्रश्न ही एग्जाम में आते हैं, इसलिए मैंने इसी तरह के प्रश्न लिख के आई हूँ आपके लिए। अब देखिए, कंफ्यूज हो रहे हैं ना बीच बीच में, तो होना नहीं है, समझना है कि मैम क्या समझा रहे हैं। आजकल भारतीय पहनावा बदल गया है। आजकल भारतीय पहनावा बदल गया है। जल्दी से सोच के कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे अपना, और लास्ट में ज़रूर मुझे स्कोर बताना है। आप कहना है कि 27 में से कितने कितने मार्क्स आए, कितना कितना स्कोर हुआ आपका। आजकल भारतीय पहनावा बदल गया है। पहनावा, अब मैंने पहनावे नहीं बोला है, सिर्फ पहनावा बोला है। ध्यान से देखें क्या है अभी, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, या फिर ये सभी आएंगे, क्या आएंगे जल्दी से बताएंगे। मैं टाइम इसलिए ले रही हूँ आंसर बताने को, ताकि आपको सोचने के लिए 2-3 सेकंड मिल जाए, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, सब पहनावे नहीं है, यहाँ पर सिर्फ पहनावा है। क्या आएगा, भाववाचक, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, मानवों के दिलों में ईर्ष्याएं बढ़ती जा रही है। अब यहाँ पर क्या है, ईर्ष्याएं, जल्दी से बताएंगे क्या आंसर आएगा। मानवों के दिलों में ईर्ष्याएं बढ़ती जा रही है। ईर्ष्या होता तो हमारा आ जाना था, क्या जाना था, भाववाचक, लेकिन यहाँ पर एक ईर्ष्या की बात नहीं की गई है, सभी ईर्ष्याओं की बात हो रही है। तो ईर्ष्याएं तो हमारा आ जाएगा जातिवाचक, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, बुढ़ापा भी एक प्रकार का अभिशाप है। अभिशाप कौन सी संज्ञा है ये, जल्दी से बताएंगे कमेंट बॉक्स में। द्रव्यवाचक, समूहवाचक, भाववाचक, जातिवाचक। अब अभिशाप है तो ये आपको क्या है, फीलिंग्स आ रही है ना अंदर से, भाव आ रहा है आपको ये अंदर से कि बुढ़ापा जो होता है एक अभिशाप होता है। तो क्या जाएगा हमारा सही आंसर जो भाववाचक, ठीक है। अब जाने से पहले अपना स्कोर जरूर सारे लिख ले कि 27 में से कितना स्कोर आपने किया, ठीक है। तभी पता चलेगा ना आपको कि संज्ञा का टॉपिक कितना क्लियर हुआ आपको, ठीक है दोस्तों। तो ये थी आज की मेरी वीडियो, बहुत जल्दी हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर, जय हिंद।